स्टूडेंट, फार्मा विथ पीडी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनीमिया क्या होता है, साइन एंड सिम्टम ऑफ एनीमिया क्या क्या हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है एंड कॉज ऑफ एनीमिया क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनीमिया होता है एक ब्लड का डिसऑर्डर है जिसमें इट इज अ कंडीशन इन विच द डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी और हेमोग्लोबिन इन द ब्लड, जो हमारा ब्लड है उसमें क्या होता है, आरबीसी और हेमोग्लोबिन जो है उसका जो नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल अमाउंट है, वो कम हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो जो हमारा ब्लड के अंदर आरबीसी और हेमोग्लोबिन का जो अमाउंट है, रेंज है, वो कम होता है। उसके रीजन क्या है, कम होने का रीजन क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, एक्सेस ब्लड लॉस, अगर हमारा बॉडी से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड के अंदर आरबीसी और हेमोग्लोबिन के लेवल कम हो जाएंगे, तो इससे भी एनीमिया हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो फ्रेंड्स, आरबीसी क्या है कि इसको 120 दिन का इसका लाइफ स्पेन होते हैं, 120 दिन के बाद ये डिस्ट्रॉय होते हैं। हाँ, लेकिन अगर 120 दिन से पहले अगर डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है तो क्या होगा, उससे हमारा जो आरबीसी का अमाउंट है उसमें कमी आ जाएंगे, तो इससे भी एनीमिया हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन द बोन मैरो। अगर बोन मैरो जो हमारा है नॉर्मल रेंज में जितना आरबीसी का प्रोडक्शन कर रहा था अब उतना नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से भी क्या होगा, जो हमारा हेमोग्लोबिन या आरबीसी ब्लड में जो है उसमें इसका अमाउंट कम हो जाएंगे, तो इससे भी क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या है एनीमिया का। फैटिग का मतलब होता है थकान। दूसरा बात, वीकनेस होना, इरेगुलर हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, हेडेक्स, येलोइश स्किन एंड डिजीनेस। ये क्या है कि हमारा कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम है जो एनीमिया का पेशेंट में देखे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो बहुत सारे प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया है जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहले होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दूसरा टाइप है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तीसरा है हाइपोप्लास्टिक एंड एप्लास्टिक एनीमिया। उसी प्रकार से फोर्थ है सिकल सेल एनीमिया एंड लास्ट है हेमोलाइटिक एनीमिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोप्लास्टिक एंड एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड हेमोलाइटिक एनीमिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आयरन के कमी से जो एनीमिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो फ्रेंड्स, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है जो आयरन के कमी से होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एनीमिया अकर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयरन इन योर बॉडी। अगर हम लोगों के बॉडी में आयरन के कमी हो जाएंगे, आयरन के शॉर्टेज हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स समझिए कि आयरन का काम क्या है। जो आयरन होता है वो काम लगता है हेमोग्लोबिन को फॉर्मेशन करने में। तो अगर हमारा बॉडी में आयरन की ही कमी हो जाएंगे तो हेमोग्लोबिन को ऑब्वियसली कमी हो जाएंगे, क्योंकि आयरन की कमी होगा तो हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा। अगर हेमोग्लोबिन के लेवल हमारा ब्लड में क्या हो गया, कम हो गया, उसी कंडीशन को तो हम क्या बोल रहे हैं, एनीमिया बोल रहे हैं। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि योर बोन मैरो नीड आयरन। जो हमारा बोन मैरो है उसको क्या चाहिए, आयरन चाहिए टू प्रोड्यूस और मेक हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए। और ये जो एनीमिया है मोस्ट कॉमन होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा जब ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी से तो क्या होगा, जो आरबीसी का अमाउंट है और हेमोग्लोबिन का जो अमाउंट है, रेंज है, वो क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। और हम लोगों को पता है कि जो आरबीसी का मेन काम है वो क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब जो एनीमिया हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो आरबीसी का अमाउंट है वो आरबीसी के अमाउंट में कमी हो जा रहा है। तो क्या होगा, जब आरबीसी का अमाउंट कम होगा तो जो ट्रांसपोर्ट करने का कैपेसिटी है आरबीसी का ऑक्सीजन का, तो उसमें भी क्या आ जाएंगे, कमी आ जाएंगे। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इट मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। तो जो आरबीसी का जो ऑक्सीजन का कैरिंग करने का जो कैपेसिटी था वो कम हो गया, क्योंकि उसका अमाउंट हमारे ब्लड में क्या हो गया, कम हो गया, तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा गया है। दूसरा, इसका जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है उसका कॉज क्या है, तो इसी मतलब डिफिनीशन से ही पता चल रहा है हमें कि आयरन के कमी से जो एनीमिया होगा उसको हम बोलेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो द मेन कॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन। अगर हमारा बॉडी के अंदर आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगा तो उससे हमें जो एनीमिया होगा वो होगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि क्रोनिक ब्लड लॉस। अगर हमारा बॉडी से क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, इसके वजह से भी क्या होगा, आरबीसी और हेमोग्लोबिन के जो अमाउंट है, जो लेवल है हमारा ब्लड के अंदर, कम हो जाएंगे, तो इससे भी एनीमिया हो सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया।
ठीक है। एक नंबर में पूछ सकते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज आल्सो नोन एज, तो क्या लिखना है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। ये मेनली क्या होता है कि फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से हमारा बॉडी के अंदर जो आरबीसी और हेमोग्लोबिन के अमाउंट में कमी आते हैं, तो उस प्रकार के एनीमिया के हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो फ्रेंड्स, जो फोलिक एसिड होते हैं वो क्या होता है कि आरबीसी सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। तो अब क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गया, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के हमारे बॉडी में क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गया। उसके वजह से जो आरबीसी बनेंगे वो एक जो पहले नॉर्मल सेल था, नॉर्मल सेल जो साइज था आरबीसी का, वो उससे बड़ा साइज का आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे मेगालोब्लास्ट सेल। तो जो नॉर्मल सेल होते हैं आरबीसी का, उससे काफी बड़ा ये सेल बनेंगे। कब, जब फोलिक एसिड के हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इमैच्योर अब आरबीसी बना। तो जो मैच्योर आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होते हैं वो 120 दिन होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 120 दिन होते हैं मैच्योर आरबीसी का। 120 दिन के बाद में क्या हो जाएगा, आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएंगे स्प्लीन में जाके। लेकिन अब क्या हो गया, हमारा बॉडी के अंदर फोलिक एसिड की कमी हो गया। तो फोलिक एसिड की कमी हो गया तो क्या बन रहा है, इमैच्योर आरबीसी। तो इमैच्योर आरबीसी बन रहा है, तो उसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना हो रहा है, 40 से लेकर 50 दिन में। मरना चाहिए 120 दिन में, लेकिन अब डिस्ट्रॉय हो रहा है कितना दिन में, 40 से लेकर 50 दिन में। इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर 120 दिन में उसको डिस्ट्रॉय होना चाहिए, लेकिन 40 से लेकर 50 दिन में ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। इससे क्या होगा, जो आरबीसी का अमाउंट है उसमें क्या आ जाएंगे, कमी आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए पॉइंट लिखा हुआ है कि लैक ऑफ आरबीसी। अब 40 से लेकर 50 दिन में डिस्ट्रॉय होंगे तो आरबीसी के अमाउंट में कमी आएगा और हेमोग्लोबिन के लेवल में भी क्या आ जाएंगे, कमी आ जाएंगे। तो इस प्रकार के जो तरीके से जो एनीमिया होते हैं, आरबीसी और हेमोग्लोबिन की कमी होते हैं, इस प्रकार का एनीमिया के हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम लोग समझते हैं कि कॉज क्या है। द मेन कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के कमी से अगर आरबीसी और हेमोग्लोबिन में कमी आ रहा है और उससे क्या हो रहा है, एनीमिया होगा, तो इस प्रकार का एनीमिया का हम लोग बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्लास्टिक एनीमिया एंड प्लास्टिक एनीमिया से। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।